राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझेंगे भावत भावम का। सेकंड फ्रॉम वीनस। आपके शुक्र से द्वितीय भाव के अंदर जो भी ग्रह आकर बैठेगा वो आपको किस तरीके से रिजल्ट देगा, किस तरीके से उस पर्टिकुलर प्लैनेट के रिजल्ट कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं आपके हॉरोस्कोप के अंदर, ये हम आज देखने की कोशिश करेंगे। स्टेप बाय स्टेप बढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पहला कॉन्सेप्ट भी समझ आए और फिर हम मेन कॉन्सेप्ट पर जंप करेंगे जो कि है सेकंड फ्रॉम वीनस। अब सेकंड फ्रॉम वीनस का मतलब क्या है? शुक्र से द्वितीय भाव के अंदर जो भी ग्रह जाकर बैठेगा उसके रिजल्ट्स को हम डिराइव करने की यहां पर कोशिश करेंगे। उसके रिजल्ट के अंदर चेंजेस आएंगे बिकॉज ऑफ वीनस, बिकॉज दैट पर्टिकुलर प्लैनेट इज सिटिंग इन सेकंड हाउस फ्रॉम वीनस। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले भाव के अंदर शुक्र आकर बैठा हुआ है, दूसरे भाव के अंदर बृहस्पति आकर बैठे हुए हैं, तो यहां पर बृहस्पति के रिजल्ट्स के अंदर चेंजेस आने लग जाएंगे बिकॉज ऑफ वीनस। क्या चेंजेस आएंगे, कैसे चेंजेस आएंगे, वो हम देखने की कोशिश करेंगे वीडियो के अंदर आगे। बट सबसे पहले सेकंड पोजीशन को यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले आपको सेकंड हाउस को समझना होगा। अब सेकंड हाउस किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है? सेकंड हाउस इज द कलेक्शन। जो भी चीजें आप कलेक्ट करके रखते हैं वो सारी की सारी सेकंड हाउस के अंदर आती है। आपकी बैंक सेकंड हाउस के अंदर आती है, सेविंग्स इज द सेकंड हाउस, योर फैमिली सेकंड हाउस, योर एक्सटेंडेड फैमिली, आपके मामा मौसी चाचा चाची, जितने भी एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर जो भी लोग हैं वो सभी आपके सेकंड हाउस के अंदर आ जाते हैं। सेकंड हाउस के अंदर जो ग्रह उच्च का होता है वो चंद्रमा है। रिसोर्सिस का कलेक्शन जहां पर होता है वहां पर चंद्रमा उच्च का आपको देखने मिलता है। इस पॉइंट को समझना बड़ा जरूरी है और इसके मालिक शुक्र देवता बनते हैं। शुक्र और चंद्रमा दोनों अल्टीमेटली बेनिफिक प्लैनेट है। बेनिफिक प्लैनेट आपकी कुंडली में जहां पर भी जाकर बैठेंगे वो आपको इजीली वृद्धिगत करेंगे उस जगह से, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी का शुक्र अगर लगन के अंदर आकर बैठ गया तो वो इजीली ब्यूटी को बढ़ाएगा। उस इंसान को ज्यादा हेयर स्टाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा मेकअप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ मुंह धोएगा फेस वॉश से और वो बहुत सुंदर दिखने लग जाएगा, राइट। किसी का बृहस्पति चौथे भाव के अंदर बैठा है तो उसके घर के अंदर ऑलरेडी वो एक हैप्पीनेस है, एक एलिमेंट है बृहस्पति का, वो घर खुला खुला आपको देखने मिलेगा, राइट। सो जहां पर भी बेनिफिक प्लैनेट जाकर बैठ जाते हैं या जिस भी घर के कंप्लीट कारक बेनिफिक प्लैनेट्स हो जाते हैं वो घर अपने आप में बड़ा ही स्पेशल हो जाता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। 10th हाउस पॉजिटिव नहीं हो सकता उस तरीके से। 10th हाउस के अंदर देखिए मालिक शनि देवता बन जाते हैं, उच्च के ग्रह वहां पर मंगल होते हैं। दोनों ही प्लैनेट्स मेलिफिक हैं 10th हाउस के अंदर, दोनों का कारक तत्व मेलिफिक है। इसीलिए करियर के अंदर आप सूक्ष्म होकर, आप शांत होकर नहीं बैठ सकते, आप छोटे होकर नहीं बैठ सकते। वहां पर आपको करेज बताना पड़ता है, वहां पर आपको डिसिप्लिन बताना पड़ता है, वहां पर रेगुलरिटी के साथ आपको काम करना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है मंगल 10th के अंदर आकर बैठ जाए या फिर सूर्य अगर 10th के अंदर आकर बैठ जाए तो किसी के सर के ऊपर पांव रखता है ऐसा इंसान, फिर अपने करियर के अंदर आगे बढ़ता है, राइट। सो सेकंड हाउस जो है वो अक्यूमुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, वहां पर बेनिफिक स्वभाव है, वो वृद्धि को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, आप किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि वो आपकी लीनिएज को रिप्रेजेंट करता है। लीनिएज से मेरा मतलब यह है कि आप कौन से परिवार से आते हैं, आपके परिवार के कुल देवी, आपके परिवार के कुल देवता कौन है, ये आप सेकंड और 9th से देखते हैं। इसका मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूं। जिनके भी सेकंड हाउस के अंदर मेलिफिक प्लैनेट्स आकर बैठ जाते हैं, आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ये सही है या नहीं है। जैसे कि राहु आकर बैठ गए, शनि देवता आकर बैठ गए, मंगल देवता आकर बैठ गए, इनके कुल देवी या कुल देवता जो होते हैं वो उग्र होते हैं स्वरूप के अंदर। उग्र स्वरूप का होना मतलब क्या? माँ काली को प्रे करना, भैरव बाबा को प्रे करना, या जो भी ऐसे देवी देवता है जो कि वॉर कंडीशन के अंदर आते हैं, राइट। मेलिफिक प्लैनेट का मतलब मेलिफिक असली में होता नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं that benefic planets create malefic situation and malefic planets create benefic situation। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। उग्र देवी देवता का जन्म क्यों होता है? उग्र देवी देवता इस धरती के ऊपर आकर क्यों अपना प्रकोप दिखाते हैं? जब कोई बड़ी मुसीबत आती है, जब बहुत ज्यादा अन्याय होता है, जब मास मर्डर्स होते हैं, जब किसी के साथ बहुत बुरा होता है, तो उस बुरे को काटने के लिए और एक ऐसी हैवी एनर्जी आती है, इतनी इंटेंस एनर्जी होती है, तब भी वो बुराई का समापन हो सकता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बट एट द फर्स्ट प्लेस बुराई जन्म ही क्यों लेती है? क्योंकि सिचुएशन बहुत बेनिफिक होती है, लोग बहुत सॉफ्ट होते हैं, लोग अपने आप को सही तरीके से रख नहीं पाते या अपने आप के लिए फाइट नहीं कर पाते, तब जाकर मेलिफिक चीजों को आना पड़ता है उस चीज को खत्म करने के लिए। जब मैं सीख रहा था एस्ट्रोलॉजी, आई एम स्टिल लर्निंग, एवरी डे इज अ न्यू लर्निंग प्रोसेस, बट हमेशा माई टीचर यूज्ड टू टेल मेलिफिक प्लैनेट्स विल क्रिएट
बेनिफिक सिचुएशन एंड बेनिफिक प्लैनेट्स विल क्रिएट मेलिफिक सिचुएशन। इस चीज का मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 10th हाउस के अंदर फॉर एग्जांपल किसी के बृहस्पति देवता आकर बैठ गए। अब आप देखिएगा इस पर्टिकुलर इंसान जो है ये कहीं पर भी काम करेगा ना, इसको जो काम बोलो ये कर लेगा। ये अपने करियर के अंदर एकदम सौम्य हो जाएगा, एडवाइजर की तरह काम करने की कोशिश कर रहा है। कोई इसको कुछ बोल रहा है तो ये सामने बोल नहीं पा रहा है। तो ये बेनिफिक प्लैनेट आकर बैठा है 10th हाउस के अंदर। तो वहां पर तो आप देखिए उग्र स्वभाव की जरूरत है। मैं आपको भाव कैसे रीड करना है विदाउट राशि, विदाउट प्लैनेट्स, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों बृहस्पति 2nd हाउस के अंदर कंफर्टेबल महसूस करेंगे और क्यों 10th हाउस के अंदर बृहस्पति अच्छा काम नहीं करेंगे? बिकॉज उसका मालिक भी मेलिफिक बनता है नेचुरल काल पुरुष की कुंडली के अंदर, और वहां जो ग्रह उच्च का हो रहा है वो भी मेलिफिक है। वहां पर जो ग्रह दिग्बली होता है यानी कि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के अंदर आता है, जो सूर्य देवता है वो भी यहां पर मेलिफिक प्लैनेट के अंदर आते हैं। तो तीनों का ही मेलिफिक प्रभाव है वहां पर। बट वहां पर आपने बृहस्पति को लाकर रख दिया, वहां पर आपने एक योगी को लाकर रख दिया और उसको बोल रहे हैं कर्म करो, उसका काम तो एडवाइस देना है। तो ये बृहस्पति तो लोग ऑर्डर करते जाएंगे, इसको दबाते जाएंगे, बट ये ज्यादा कुछ बोल नहीं पाएगा। बट यही बृहस्पति को अब मंगल देख ले तो सिचुएशन चेंज हो गई। अब वो योगी है, बट वो योगी अब तलवार के साथ आया, वो योगी अब भाले के साथ आया हुआ है, अब वो अघोरी है। अब उसको आप कुछ बोलने की कोशिश करो तो वो ज्ञान के साथ साथ अपने एक्शन का भी प्रदर्शन करेगा सामने। एक मेलिफिक एस्पेक्ट उसको बहुत सारी दिक्कतों से बचा लेगी, क्योंकि उसके अंदर वो उग्रता आ जाएगी। और कलयुग है, अगर आपको कोई दबाने की कोशिश कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि उस चीज को कैसे रिटेलिएट किया जाए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बृहस्पति को अगर शनि देख ले, अगेन ये उग्रता लेकर आएगा, तो फिर वो बृहस्पति को बैलेंस करने में बड़ी मदद करेगा। तो हम 2nd हाउस पर थे यहां पर। सेकंड, जिस तरीके से 10th हाउस के अंदर कंप्लीटली मेलिफिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, मेलिफिसिटी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, उसी तरीके से 2nd हाउस के अंदर आपको बहुत बेनिफिक इंफ्लुएंस चाहिए होता है। वहां पर बेनिफिक चीजें ही काम आती हैं। आप देखेंगे कि 90% लोगों के जीवन के अंदर प्रॉब्लम सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो खराब बोलते हैं। आप देखिए जो इंसान कम बोलता है, जो इंसान बहुत सोच समझकर बोलता है, जो बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करता है ना, उस इंसान को लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसके रिश्ते बहुत बरकरार रहते हैं, रिश्ते उसके बहुत अच्छे रहते हैं। बट जो इंसान बोलने से पहले सोचता ही नहीं, बोलने से पहले विचार ही नहीं करता, उसको प्रॉब्लम देखने मिलती है। इसीलिए मेलिफिक जिसके 2nd हाउस के अंदर है, उसका 11th हाउस नेचुरली, आप देखेंगे नेचुरली 11th हाउस के अंदर वो इतना ज्यादा ये नहीं कर पाता, इतना ज्यादा मासेस को अट्रैक्ट नहीं कर पाता, अनलेस एंड अनटिल कुंडली में योग बनाओ। 11th का मालिक 2nd के अंदर या बहुत स्ट्रांग, तो फिर वो पॉलिटिशियन बन जाता है, लीडर बन जाता है, फिर वो लीडरशिप की तरफ लेकर जाता है। बट नॉर्मल रिलेशनशिप को मेंटेन करना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दीज गाइस, हमेशा आप देखेंगे। इसीलिए 11वें भाव से 4थे पोजीशन पर 2nd हाउस है। आपको 11वें भाव का सुख तभी ही मिल पाएगा जब आपका 2nd हाउस अच्छा होगा, 2nd हाउस प्रोमिनेंट होगा, जब आपका 2nd हाउस स्ट्रांग होगा, तब भी आप 11वें का सुख ले पाएंगे, मासिस का सुख ले पाएंगे। पैसे का सुख तो होता है, वो तो धन योग बताएगा कुंडली के अंदर, क्योंकि इसके डिफरेंट कारक तत्व भी होते हैं, राइट। सो 2nd हाउस के अंदर बेनिफिक चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर हमेशा आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि अब भाव भाव की टेक्निक पर आते हैं, जिस टेक्निक पर हम बात करने वाले हैं। किसी भी भाव से जो उसका दूसरा भाव होता है वो बताने की कोशिश करता है कि आप उस पर्टिकुलर भाव से क्या गेन करेंगे। 10th हाउस से जो 2nd हाउस होता है वो 11th हाउस होता है। 10th हाउस आपका यहां पर हो गया, यहां पर आपका 11th हाउस हो गया। 10th हाउस आपके कर्म को रिप्रेजेंट करता है। कर्म से आप क्या गेन करते हैं? सैलरी को गेन करते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर, जो आपके 11th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। फेम गेन करते हैं, रिकॉग्निशन को गेन करते हैं, मासेस को गेन करते हैं, राइट। आप कर्म करने जाते हैं 10th हाउस के अंदर, तो आप किससे मिलते हैं? आप ऑफिस के कुछ लोगों से मिलते हैं, आप मासेस से मिलते हैं, आप इवेंट्स के अंदर जाते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं, आपके कनेक्ट्स बढ़ते हैं, आप 11th हाउस को गेन करते हैं। जब इंसान 11th हाउस को गेन कर लेता है, जब इंसान मासिस को पहचानने लग जाता है, जब इंसान लोगों को पहचानने लग जाता है 11th हाउस के अंदर, तब उसको समझ में आता है कि ये सब तो बेफिजूल है। तब इंसान स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ता है। जब वो मासिस को गेन कर ले, उसके बाद में उसको रियलिटी समझ में आती है कि स्पिरिचुअलिटी इज एवरीथिंग, तो फिर वो सब कुछ त्याग करने की तरफ बढ़ता है। इसीलिए जिनका 11th हाउस प्रोमिनेंट होता है, जो लोग बहुत बढ़िया पैसा कमाते हैं, उनको सुकून जल्दी नहीं मिल पाता। वो बहुत दान पुण्य धर्म करते हैं 12th हाउस के अंदर जाकर, तब जाकर उनको सुकून मिल पाता है। इट्स अ कनेक्टिविटी। जिस भी भाव से 2nd हाउस देखेंगे, उधर से कुछ ना कुछ इंसान गेन करेगा। तो जिस भी इंसान ने बहुत पैसे कमाए, उसके बाद वो पैसे डोनेट ही करता है। अंबानी जी हो, अडानी जी हो, एलॉन मस्क हो, कोई भी हो, जिसने बहुत पैसा कमाया 11th हाउस के अंदर, वो 12th हाउस के अंदर डोनेट करता है। तो वो क्या गेन करता है? डोनेट करने के बाद देखता है कि इतनी खुशी मुझे मिल चुकी है। एक अमाउंट का पैसा आपको बहुत खुशी दे सकता है, बट उसके बाद में जो पैसा होता है वो डोनेशन के लिए होता है, वो लोगों के लिए होता है। 12th हाउस। जब आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, जब आप बहुत ज्यादा डोनेट करने लग जाते हैं, आपकी चेष्टा किसी भी चीज को गेन करने की कम हो जाती है, उसके बाद लगन आ जाता है। लगन मतलब आप अपने आप को पहचानते हैं, आप अपने आप को गेन करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में
इसी तरीके से जिस भी भाव से सेकंड हाउस जो होता है उधर इंसान कुछ ना कुछ गेन करता है, चाहे आप कोई भी भाव पकड़ के लीजिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर, नाइन्थ हाउस को आप समझने की कोशिश करिए। नाइन्थ हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है? आपके एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। लाइफ किस तरीके से चलती है? लाइफ इसी तरीके से चलती है, पहले आप एजुकेशन गेन करते हैं नाइन्थ हाउस के अंदर, जैसे बोलते हैं ना मास्टर्स की डिग्री ले लो, ये डिग्री ले लो, वो डिग्री ले लो। नाइन्थ हाउस के अंदर आपने हायर एजुकेशन गेन किया, उसके बाद आप कहां पर गए? आप 10th हाउस के अंदर गए कर्म करने के लिए, उसके बाद आप कहां कर गए? 11वें भाव के अंदर गए, मासिस को जिया, पैसा जमा किया, बहुत पैसा जमा हो गया, फिर क्या सोचा अभी पैसा तो हो गया, अब सुख कैसे आएगा? जब दूंगा तब सुख आएगा, राइट? देने से ही सुख आता है। 12वें भाव के अंदर आप देते हो, 12वें भाव के अंदर जब आप पैसे दे देते हो, लगन से पता चलता है आपको कि आपने अपने आप के बारे में क्या जाना, आपने अपने आप के बारे में क्या, जो भी आपने अपने आप के बारे में जाना, फिर वही चीजें आप गेन करने की कोशिश करते हैं। फिर से आप गेनिंग की साइकिल की तरफ बढ़ते हैं। हमने एक्चुअली 10th हाउस से शुरू किया, हमें फर्स्ट हाउस से शुरू करना चाहिए था। सेकंड हाउस के अंदर आप चीजों को गेन करते हैं। सेकंड हाउस के अंदर आप चीजों को रिपीटेडली बोलने की कोशिश करते हैं, परिवार के साथ समय स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में थर्ड हाउस के आगे कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, करेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर जब आप किसी भी चीज के अंदर करेज दिखाते हैं तो आपको सुख की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। तब आपको एक ना बहुत छोटा सा कोट है, मैं सेकंड का कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं यहां पर, कि किसी भी बिजनेस को चालू करने के लिए करेज, किसी भी जगह पर करेज दिखाने के लिए इंसान हमेशा बैकअप की तैयारी करके रखता है। बैकअप क्या है? आपका सेकंड हाउस है, परिवार है आपका, आपकी सेविंग्स है। जब आपके पास सेविंग्स होती है, जब आपके पास परिवार होता है, जब आपके पास बैकअप होता है, तब इंसान तीसरे भाव के अंदर करेज दिखाता है। तब इंसान तीसरे भाव के अंदर बताता है कि मेरे पास बल है, मुझे कुछ करना है लाइफ के अंदर। थर्ड हाउस इज द इनिशिएशन ऑफ योर एक्शन, एंड वंस द एक्शन गेट्स इनिशिएटेड, एक्शन जैसे ही इनिशिएट होगा उसके बाद में इंसान को सुख की प्राप्ति होती है। आप हमेशा देखेंगे जो भी हार्ड वर्किंग इंसान होगा, जो भी इंसान लंबे समय तक हसल करके, हसल है तीसरा भाव, उसके बाद में इंसान को सुख की, सेरोटोनिन रिलीज होता है आपके बॉडी के अंदर से। फोर्थ हाउस के अंदर आप सुख गेन करते हैं, राइट? सुख गेन करने के बाद क्या होता है? पंचम भाव आपके एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है कि आपने सुख तो गेन कर लिया, आपने करेज भी बना लिया, अब अपने आप को एजुकेट करना बड़ा जरूरी है। इसी चीज को आप लिविंग सिग्निफिकेशन पर भी लगाकर देखिए, परफेक्ट तरीके से बैठता है। तो जब आप पंचम भाव के अंदर एजुकेशन को ग्रहण करते हैं, आप अपनी स्किल को डेवलप करते हैं सुख को गेन करने के बाद में। दैट इज द रीजन थर्ड एंड फिफ्थ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। फिफ्थ से 11वें भाव के अंदर जाएंगे तो तीसरा भाव आएगा, तीसरे से तीसरा अगर चले जाएंगे तो पंचम भाव आएगा। तीसरा भाव करेज को रिप्रेजेंट करता है, बट तीसरे से तीसरा पंचम भाव, इंसान सबसे ज्यादा करेज कहां पर दिखाता है? पंचम भाव आपके बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। पंचम भाव आपके बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। इंसान सबसे ज्यादा करेज जो होता है वो अपने बच्चे के अंदर दिखाता है। हमेशा आप देखेंगे एक माँ अपने बच्चे के लिए लड़ सकती है, अपने आप को त्याग कर सकती है। एक पिता अपने बच्चे के लिए अपने आप को त्याग कर सकता है। आप लव रिलेशनशिप की बात करें, मरने मारने की बातें आ जाती हैं, आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं। इंसान सबसे ज्यादा करेज कहां पर दिखाता है? तीसरे से तीसरे में। भावत भावम का कॉन्सेप्ट है ये, राइट? जब इंसान एजुकेशन को गेन कर लेता है, जब इंसान चीजों को समझ लेता है, उसके बाद वो क्या करता है? प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। एजुकेशन गेन करने के बाद इंसान का काम क्या होता है? कि सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, रोग ऋण शत्रु से लड़ना, रोगों को सॉल्व करना, राइट? अब एजुकेशन तो ले लिया एस्ट्रोलॉजी का, अब यहां पर क्या कर रहे हैं? क्या तो कंसल्टेशन देते हैं, या तो लेक्चर्स देते हैं, या तो सिखाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ काम करेंगे। जैसे ही इंसान की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो जाती है कंप्लीट, वो सोसाइटी की तरफ अपना एक स्टेटस बना लेता है, छठे भाव के अंदर अपनी एक परफेक्शन को गेन कर लेता है अपने कर्म के अंदर, राइट? इसीलिए आप देखेंगे 10th हाउस से 9 पोजीशंस अवे आपका 6th हाउस आता है। आपके कर्म का जो भाग्य है वो आपके छठे में है, कि जितनी आप मेहनत करेंगे उतने आप अपने कर्म में प्रिसाइज होते जाएंगे। एज सिंपल एज दिस। छठे भाव के अंदर जब आप अपने डीमंस के साथ लड़ाई कर लें, जब आप अपने आप को देख लें कि आपके अंदर कितने डीमंस हैं, आपके कितने रोग ऋण शत्रु हैं, आप कितना सोसाइटी को, आप अपने आप को जान लीजिए। उसके बाद इंसान मैरिज करता है, जब अपने आप को जान लेता है। फिर मैरिज करने के बाद क्या हो गया? आपने देख ली कि दुनिया किस तरीके से चलती है। फिर उससे सेकंड हाउस, फिर क्या गेन करता है इंसान? जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, स्पिरिचुअलिटी को गेन करता है। स्पिरिचुअलिटी को गेन करने के बाद फिर से वही सेम चीज, सेकंड साइकिल ऑफ राउंड। जो सेकंड साइकिल होता है, फिर ये जो नवम भाव होगा, ये फिर उसको जब फर्स्ट 30 इयर्स जाते हैं, सैटर्न का जब पहला साइकिल खत्म होता है, तब वही फर्स्ट हाउस जो होता है, 9th हाउस जो होगा ना, वो वाला, वो हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरी साढ़े साथी के टाइम पे यही भाव स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और तीसरी साढ़े साथी अगर किसी को देखने मिलती है भाग्य से, तो फिर ये एक्सट्रीम स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये लीनियज को रिप्रेजेंट करता है कि आप अपनी लीनियज के लिए और सोसाइटी के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं। जब फैमिली कंसल्टेशंस आती है ना, जब जिसके अंदर दादाजी का भी चार्ट होता है, बच्चे का भी चार्ट होता है, उनके फादर का भी चार्ट होता है, तब इस तरीके से उसको बाइफरकेट करके देखा जाता है, राइट? तो आई होप आपको सेकंड का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो कि जिस भी भाव से सेकंड हाउस के अंदर जो भाव होता है, उस पर्टिकुलर भाव की वृद्धि करता है। अब यहां पर शुक्र की बात करते हैं। बीपीएचएस का एक स्तोत्र कहता है
कि शुक्र से दूसरे भाव के अंदर जो भी ग्रह आकर बैठ जाएगा, प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा, शुक्र से दूसरे भाव के अंदर जो भी ग्रह आकर बैठ जाएगा वो ग्रह कुंडली के अंदर जिन भी भावों को रूल करेगा और उस पर्टिकुलर ग्रह के कारक तत्वों के अंदर बढ़ोतरी हो जाएगी, 30 से 40% बढ़ोतरी हो जाएगी। मैं अभी यहां पर 30 से 40% क्यों बोल रहा हूं, ये मैं एक अप्रोक्सीमेट आपको टेक्निकल बनाने की इसको कोशिश कर रहा हूं, बिकॉज मैंने इस रूल को कई सारे चार्ट पर अप्लाई करके देखा है। ये 100% कुछ नहीं बढ़ाता है, जितनी मेरी समझ है ये 30 to 40% वृद्धि देखने मिलती है। ये सेम मैंने 2-3 चार्ट्स के ऊपर तो प्रॉपर अप्लाई करके देखा है कि पहले भाव के अंदर शुक्र और दूसरे भाव के अंदर बृहस्पति, और अगेन पहले भाव के अंदर जब शुक्र नहीं दूसरे भाव के अंदर बृहस्पति बैठे थे तो क्या हुआ था कि बोली में ही आपको फर्क देखने मिल जाएगा। ऐसे इंसान के दूसरे भाव के अंदर बृहस्पति बैठा, ऐसा इंसान बहुत क्लियर बोलने की कोशिश कर रहा है। जिसके पहले भाव के अंदर शुक्र है, दूसरे भाव के अंदर वो अपने आप को बहुत अच्छे से पैशनेटली एक्सप्रेस कर पा रहा है, उससे थोड़ा ही बेहतर तरीके से जिसके पहले भाव में शुक्र है वो कर पा रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया। फिर से मैं एक बार समझा देता हूं क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया होगा। 2 हॉरोस्कोप्स हैं, एक के पहले भाव में शुक्र है और एक के पहले भाव में शुक्र नहीं है, दोनों के दूसरे भाव के अंदर बृहस्पति है। दूसरे भाव के अंदर जब भी बृहस्पति आकर बैठेगा इंसान अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाएगा। ये बेसिक बात हो गई। अब फर्स्ट सिनेरियो जो है, जिसके सेकंड हाउस के अंदर बृहस्पति है और पहले भाव के अंदर शुक्र नहीं है, वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा है, वो अपने आप की बात सही तरीके से रख पा रहा है। जो बृहस्पति के सेकंड हाउस का एलिमेंट है वो बहुत अच्छा देखने मिल रहा है। दूसरा केस जिसके अंदर शुक्र पहले भाव में है, बृहस्पति दूसरे भाव में है, वो भी अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहा है, बट इतना डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर। 30 to 40% ही आपको डिफरेंस यहां पर देखने मिलेगा, राइट। तो उस भाव के अंदर जो डिफरेंशिएशन होता है वो 30 to 40% देखने मिलता है, बट वो पर्टिकुलर प्लैनेट जिस भाव को रूल करता है उस पर्टिकुलर भाव के अंदर आपको ज्यादा वृद्धि देखने मिलती है। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। जैसे कि जो सेकंड हॉरोस्कोप की हम बात कर रहे हैं, पहले भाव के अंदर एक्वेरियस लगन के अंदर शुक्र आकर बैठे हुए हैं, दूसरे भाव के अंदर पाइसिस के अंदर गुरु देवता आकर बैठे हुए हैं। तो गुरु देवता किसके मालिक बनते हैं इस कुंडली के अंदर? एक्वेरियस के अंदर वो 11वें भाव के मालिक भी बनते हैं। 11वें भाव जो होता है वो आपके एल्डर सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके एल्डर सिबलिंग्स जो होंगे ना, वो बहुत बढ़िया पैसा कमाएंगे, वो बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। शुक्र उस पर्टिकुलर भाव के कारक तत्वों को ज्यादा बढ़ा देगा, और जिस भाव से जिस भाव के जो भाव उसके सेकंड में, उसके कारक तत्वों को वो कम अफेक्ट करेगा, राइट। और बेसिक प्लैनेट के कारक तत्वों को बढ़ा देगा। जो जिसके पहले भाव में शुक्र है और दूसरे भाव में गुरु है, उसको ज्ञान बहुत अच्छा होगा, उसको जुपिटेरियन क्वालिटीज उसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी होंगी, बट एक्सप्रेशन दोनों का लगभग सेम होगा। 20 से 30% का ही आपको फर्क देखने मिलेगा। प्लीज इस पर्टिकुलर पार्ट को फिर से देखिएगा डिफरेंशिएशन समझने के लिए। जिस भी भाव का मालिक शुक्र से दूसरे भाव के अंदर जाकर बैठ जाता है, वो पर्टिकुलर भाव के कारक तत्वों की वृद्धि होती है, उस पर्टिकुलर ग्रह की वृद्धि होती है, बट जो भाव बैठा हुआ है वो भाव की वृद्धि 20 से 30% ही होती है। ये इसका एक सिंपल वे के अंदर इसका उदाहरण है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, शुक्र से दूसरे भाव के अंदर किसी का सूर्य आकर बैठा हुआ है, राइट। अब ऐसे इंसान के जो फादर होंगे ना, उनको धन की प्राप्ति होगी, फादर को पोजीशन मिलेगी जीवन के अंदर, फादर को जीवन के अंदर नेम फेम मिलेगा, ऐसे इंसान को फादर का सुख बहुत बढ़िया मिलेगा। सारी जो चीजें हैं फादर से रिलेटेड वो बढ़ती जाएंगी। बट यही सूर्य अगर शुक्र के साथ आकर बैठ गया तो सेम रिजल्ट नहीं होता है हमेशा, राइट। तो सूर्य के कारक तत्वों के अंदर ऐसे इंसान को वृद्धि देखने मिलेगी। बट यहां पर एक और रूल है। रूल यह है कि अगर ये शुक्र खुद में ही अफ्लिक्ट हो जाए, शुक्र खराब कंडीशन के अंदर आकर बैठ जाए, शुक्र नीच का बैठ जाए, शुक्र मेलिफिक के द्वारा एस्पेक्टेड बहुत ज्यादा हो जाए और खराब कंडीशन के अंदर बैठ जाए, षडबल के अंदर भी वीक हो जाए, तो फिर ये उतनी वृद्धि नहीं देगा। ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को देखना बड़ा जरूरी है, राइट। बट शुक्र से द्वितीय भाव के अंदर जिस भी भाव का मालिक आकर बैठेगा उस भाव की वृद्धि करेगा। फॉर एग्जाम्पल, 4th लॉर्ड जो है वो शुक्र से सेकंड हाउस के अंदर आकर बैठा हुआ है, तो घर की वृद्धि करेगा, गाड़ी की वृद्धि करेगा, पीस ऑफ माइंड की वृद्धि करेगा, मदर से जो सुख प्राप्त होने वाला है उन सभी चीजों की वृद्धि आपको देखने मिलेगी। यहां पर इंसान जो होगा वो लग्जरी लविंग होगा, उसको हमेशा आरामदायक चीजें पसंद होगी। 4th लॉर्ड इन द सेकंड हाउस फ्रॉम वीनस, हमेशा वो सोचेगा कि यार मैं आराम कर लेता हूं, मैं अपने हिसाब से जीवन जीना चाहता हूं, बड़ी गाड़ी पसंद आएगी, लग्जरी की चीजें पसंद आएगी, वो सेडान के अंदर ही ट्रैवल करना पसंद करेगा। वो हमेशा घर पे आएगा तो उसको सॉफ्ट मैट्रेसेस चाहिएंगी। चौथे भाव की जितनी भी चीजें हैं उसको वो ढीले कपड़े पहनना पसंद करेगा। चौथा भाव बली हो गया मतलब क्या कि ढीले कपड़े पहनते हैं लोग, चौथा भाव के अंदर कंफर्ट हो जाता है,
राइट। यही आप देखेंगे तीसरे भाव का मालिक अगर शुक्र से दूसरे भाव के अंदर जाकर बैठ गया, शुक्र से सेकंड के अंदर, इसका मतलब क्या, फॉर एग्जांपल किसी का शुक्र बैठा है पंचम भाव के अंदर, अब छठे भाव के अंदर थर्ड लॉर्ड आकर बैठ गया, तो शुक्र से दूसरा बैठ गया आकर, ऐसे इंसान की कर्म करने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। ऐसे इंसान के जो छोटे सिबलिंग है वो जीवन के अंदर बहुत बढ़िया काम करेंगे, बहुत अच्छे लेवल पर ग्रोथ पाएंगे। बट यहां पर प्लैनेट के ऊपर बहुत कुछ रिप्रेजेंट करता है कि प्लैनेट कौन सा है और वो प्लैनेट की और शुक्र की कंडीशन क्या है, बट कुछ ना कुछ फायदा आपको जरूर वहां पर देखने मिलेगा। सेवेंथ लॉर्ड फॉर एग्जाम्पल शुक्र से द्वितीय भाव के अंदर आकर बैठ गया, तो ऐसे इंसान का भाग्य का जो राइज होता है वो शादी के बाद होता है। सेवेंथ लॉर्ड इन सेकंड फ्रॉम वीनस, आप देखेंगे जैसे ही इस इंसान की शादी होती है ना, भाग्य बढ़ने लग जाता है, लोग पहचानने लग जाते हैं, नेम फेम बढ़ने लग जाता है, सोसाइटी के अंदर जो रुतबा है वो काफी अच्छे लेवल पर हो जाता है। सारी चीजें आप पाएंगे, लोग पहचानने लग जाते हैं, सोसाइटी के अंदर अपलिफ्टमेंट देखने मिलती है, कोई ना कोई सत्संग ये लोग क्रिएट करते हैं, उसके बाद में कोई ना कोई कम्युनिटी यहां पर क्रिएट करते हैं। सेवेंथ लॉर्ड इन सेकंड फ्रॉम वीनस, एट्थ लॉर्ड इन सेकंड फ्रॉम वीनस, इंसान बड़ा ही स्पिरिचुअल होगा, फिलोसॉफिकल बातें करेगा, हमेशा आप पाएंगे हर एक चीज को देखने का नजरिया उसका फिलोसॉफिकल होगा, अकेले रहना पसंद करेगा, चीजों की गहराइयों के अंदर उतरेगा, डीप रिसर्च करने वाला इंसान होगा। इसीलिए आप देखेंगे नेचुरली जिन भी लोगों का जो शुक्र लिब्रा के अंदर होता है ना, अगले भाव के अंदर स्कॉर्पियो की राशि पड़ गई, सिर्फ राशि पर भी आप ये अप्लाई करके देखिए, जिनका शुक्र लिब्रा के अंदर आकर बैठता है ना, ये लोग कम्युनिकेशन के बारे में बहुत स्टडी करते हैं, इनका नेचुरल इंक्लिनेशन होता है ऑकल्ट की तरफ। आप हमेशा लिब्रा, जिनका भी शुक्र लिब्रा के अंदर, आप उनको जाकर पूछिएगा। अब लोग समझते हैं कि शुक्र तो लिब्रा के अंदर है, प्रेडिक्शन कहां से आया, सूत्र दिए गए हैं। तो जिनका भी एट्थ लॉर्ड शुक्र से सेकंड हाउस के अंदर जाकर बैठेगा, एट्थ हाउस की चीजों को बढ़ाएगा, वो साधना के अंदर, ऑकल्ट के अंदर इंटरेस्टेड होगा। स्पेशली अगर यहां पर मंगल आकर बैठ गया तो कौन से ऑकल्ट के अंदर इंटरेस्ट होगा, जहां पर तप करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, अघोरी साधना करनी पड़ती है, या फिर जहां पर जो उग्र देवी देवताओं की साधना होती है, उसके बारे में उसका रिसर्च करने का बड़ा मन करेगा। उसको ऐसी मूवीज पसंद आएंगी जिसके अंदर भूत भी है बट थोड़ा बहुत खून खराबा टाइप्स भी है। हमेशा आप ये चीज को देखेंगे। नाइन्थ लॉर्ड अगर शुक्र से दूसरे के अंदर आकर बैठ गया, बढ़ाएगा भाग्य को, ये भाग्य को बढ़ाएगा, ट्रैवल को बढ़ाएगा। शुक्र से द्वितीय भाव के अंदर नवम भाव का मालिक, ऐसे इंसान को अच्छा ट्रैवल करने का मौका मिलते ही रहता है। फादर की तरफ से ऐसा इंसान गेन करता है जीवन के अंदर। यही सूर्य आकर बैठ गया तो सूर्य के कारक तत्व को, अगेन सूर्य यहां पर फादर हो गए, फादर की चीजों को वो बढ़ाएगा, रिस्पेक्ट को वो बढ़ाएगा, ऐसे इंसान को इज्जत मिलेगी। यही बुध अगर आकर बैठ जाए शुक्र से द्वितीय भाव के अंदर, तो आप देखेंगे कि बुद्धि ऐसे इंसान की बढ़ेगी, कम्युनिकेशन स्किल ऐसे इंसान की बहुत अच्छी होगी। जिस तरीके से ये बात करेगा, जिस तरीके से ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा चीजों को, ये सारी चीजों के अंदर आपको वृद्धि देखने मिलेगी। बिजनेस सेंस बहुत अच्छा देगा। जब भी शुक्र से द्वितीय भाव के अंदर बुध आकर बैठ जाएगा, बोलने की जो कला होती है ना ऐसे लोगों की, वो बहुत अच्छी आपको देखने मिलेगी। दीज पीपल विल बी एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स रियली रियली वेल। और बुध जिस भी भाव का मालिक बनेगा, उस पर्टिकुलर भाव के अंदर भी आपको वृद्धि देखने मिलेगी। कुंडली के अंदर राशि तो चेंज होती रहती है, इसीलिए आप देखेंगे जिनका भी शुक्र 12वें भाव के अंदर होता है ना, तो लगन की अपने आप के अंदर वृद्धि हो जाती है। 12वें भाव का शुक्र क्या करता है, अपने आप के ऊपर एक्सपेंडिचर करता है। घड़ी नई पहननी है, जूते नए चाहिए, मार्केट के अंदर नया टी शर्ट आया हुआ है, नए कपड़े बार बार खरीदने हैं, लग्जरी पर स्पेंड करते हैं। बट वो लग्जरी पर स्पेंड कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, अपने आप को बेहतर करने के लिए वो क्या गेन कर रहे हैं, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी गेन कर रहे हैं। नए नए वॉचेस पहनना। शुक्र 12वें भाव के अंदर बली कंडीशन के अंदर बैठा होगा तो लगन अपने आप में बली हो जाता है। लगन क्यों बली हो जाता है, क्योंकि शुक्र लगन को बली करेगा। शुक्र से द्वितीय भाव के अंदर लगन बैठा हुआ है आकर, और वहां पर जो ग्रह बैठेगा वो भी बली होते जाएगा हमेशा। इसीलिए वो हॉरोस्कोप्स बड़े ही खास होते हैं जिनके कुंडली के अंदर शुक्र से द्वितीय भाव के अंदर या तो सेकंड लॉर्ड आकर बैठ जाए या तो 11th लॉर्ड आकर बैठ जाए। शुक्र से द्वितीय भाव के अंदर अगर सेकंड लॉर्ड आकर बैठ गया तो पैसे को बढ़ाएगा, फैमिली के कनेक्शंस को बढ़ाएगा। ऐसे इंसान की सेव करने की टेंडेंसी होगी, वो बहुत अच्छी होगी। ऐसा इंसान बहुत अच्छा स्पीकर होगा, ऐसा इंसान बहुत अच्छा मैन्युपुलेटर भी होगा। द्वितीय भाव से आप मैन्युपुलेशन भी देखते हैं। इंसान मैन्युपुलेट कहां से करता है, आपने सुनी होंगी ये बातें कि एक फलाना आदमी जो बहुत अजीब दिखता है, बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता, बट सबसे ज्यादा लड़कियां उसी के आसपास रिवॉल्व करती हैं। जो बिल्कुल, जिसका फेस स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, जो बिल्कुल भी सही तरीके से अपने आप को नहीं रखता, बट जब वो मुंह खोलता है, जब वो बात करता है किसी के भी सामने, तब आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग उससे अट्रैक्ट होंगे। हर एक ग्रुप में एक बंदा ऐसा होता ही होता है। मैंने तो देखा है अब तक मेरी लाइफ के अंदर कि एक बंदा है जो दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं होता, वो उसको आता नहीं है कैसे सजते संवरते हैं, बट उसकी बोली इतनी शार्प होती है, उसकी बोली इतनी अच्छी होती है कि जब बोलेगा तब लोग उसके आसपास आकर अट्रैक्ट होंगे। शुक्र से द्वितीय भाव के अंदर दूसरे भाव का मालिक शुक्र उस चीज को बढ़ा देगा, एक्सप्रेशन को बढ़ा देगा, द्वितीय भाव को बढ़ा देगा,
सारी की सारी चीजें बढ़ा देगा। और स्पेशली अगर ये ग्रह अच्छे कंडीशन के अंदर बैठा हो, जैसे कि बुध आकर बैठ जाए, बुध और शुक्र अपने आप में मित्र हैं, तो एक और अच्छा योग बन गया, राइट। फॉर एग्जाम्पल अभी ये कब ये एक और बेनिफिट कैसे बन सकती है कंडीशन, मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल शुक्र जो है वो किसी का कैंसर के अंदर बैठा हुआ है, शुक्र खुद बली होकर बैठा है, कैंसर के अंदर बैठा है, दिग्बल की राशि के अंदर बैठा हुआ है, और किसी का जो बुध है वो आकर लियो के अंदर बैठ गया। बुध लियो के अंदर ब्रिलियंट काम करता है। बुध लियो के अंदर क्यों ब्रिलियंट काम करता है? सूर्य की राशि है, पिता की राशि है, और बुध को पुत्र भी माना गया है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो क्या हो रहा है यहां पर, शुक्र भी मजबूत है, बुध भी मजबूत है, तो ऐसे इंसान की बोली बहुत अच्छी होगी, स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, राइट। और शुक्र जिन भी, अभी इस पर्टिकुलर केस के अंदर आप समझ के चलिए, फॉर एग्जांपल एरीज लगन की कुंडली बन जाती है, बुध जो है वो पंचम के अंदर आकर बैठे हैं, चौथे भाव के अंदर शुक्र आकर बैठे हैं, बुध जो है वो छठे भाव के और तीसरे भाव के मालिक बनते हैं। तो ऐसे इंसान की रोग, ऋण और शत्रु को हैंडल करने की क्वालिटी थ्रू स्पीच विल बी रियली एक्सटेंसिव, रियली नाइस। तीसरे भाव करेज दिखाने की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी। ऐसा इंसान जहां पर करेज दिखाना चाहिए वहां पर करेज दिखाने की कोशिश करेगा। इसके सिबलिंग्स हमेशा इसका साथ देंगे, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाएगा। सूर्य को देखना जरूरी है ऑफ कोर्स, क्योंकि वो डिस्पोजिटर थ्योरी के हिसाब से एक अलग कॉन्सेप्ट है, बट मोटा मोटा सिचुएशन बहुत अच्छी चलेगी इस इंसान के साथ, पर्टिकुलरली बुध के कारक तत्वों के अंदर। और यही चीजें आप देखेंगे हमेशा कि शुक्र से द्वितीय भाव के अंदर जो भी ग्रह आकर बैठा है, क्या उस ग्रह को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने करियर के अंदर। अगर आप अपने करियर के अंदर उस पर्टिकुलर ग्रह को इन्वॉल्व कर सकते हैं, इसके अंदर होगा क्या कि वो चीज ऑलरेडी आपको बढ़ी हुई मिली है, तो करियर के अंदर यूटिलाइजेशन से आपको इनिशियली मेजर सक्सेस आपको देखने मिलेगा। आप हमेशा इस बात, छोटी छोटे पॉइंट्स होते हैं जो जीवन के अंदर जाकर कनेक्ट हो जाते हैं। उसी तरीके से 11th लॉर्ड अगर शुक्र से द्वितीय भाव के अंदर आकर बैठा है, तो ऐसे इंसान को पता है कि पैसा कैसे कमाना है, दोस्त कैसे बनाने हैं, मासेस के साथ कैसे डील करना है, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है दुनिया के सामने। इसके बड़े भाई बहनों को गेन देखने मिलेगा जीवन के अंदर। गेन करता है ना वो, शुक्र से दूसरे भाव के अंदर जो भी ग्रह, जो भी भाव का मालिक आकर बैठेगा वो गेन करेगा। शुक्र से द्वितीय भाव के अंदर फॉर एग्जांपल 12th लॉर्ड आकर बैठ जाए, अब ऐसा इंसान जो है वो मन से सन्यासी है, वो या तो सन्यासी है और अगर खराब कंडीशन के अंदर बैठा है या फिर मेलिफिक कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है, तो पैसा है नहीं तो भी बहुत ज्यादा खर्च करना है, और अगर बेनिफिक कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है तो पैसा है भी और खर्च भी करना है। तीनों चारों कंडीशन आपको देखने मिल सकती है डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्टिव हॉरोस्कोप। जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं ना, उनके लिए ये सेशन बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि ये छोटे छोटे सीक्रेट्स हैं एस्ट्रोलॉजी के जो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। ऑफ कोर्स शुक्र की डिग्निटी आपको यहां पर देखना बड़ा जरूरी है। शुक्र से द्वितीय भाव के अंदर फॉर एग्जांपल 5th लॉर्ड आकर बैठ जाए किसी का, अब 5th लॉर्ड आकर बैठ गया मतलब लव रिलेशनशिप जो है उसकी जो चेष्टा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दीस पीपल आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर रिलेशनशिप। ये वही लोग होते हैं जो सिंगल रहते ही नहीं, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप ढूंढते रहेंगे, या रिलेशनशिप की चाहत होती है कहीं ना कहीं मन के अंदर। एक्सट्रीमली क्रिएटिव आपको ऐसे लोग देखने मिलेंगे, क्रिएटिविटी पीक के ऊपर होती है। शुक्र से द्वितीय भाव के अंदर पंचम भाव का मालिक, पंचम भाव क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोग हमेशा आप देखेंगे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनकर रहेंगे हमेशा। पंचम भाव का मालिक शुक्र से जब भी द्वितीय जाकर बैठेगा, ऐसे लोग अगर कहीं पर कुछ नहीं भी कर रहे हो तो भी वो एक वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अपने आप बन जाएंगे। पंचम भाव की खासियत है वो फेम देगा, वो फेम के अंदर वृद्धि करेगा, पंचम भाव के अंदर वृद्धि करेगा। आपके बच्चे जो होंगे वो बहुत सक्सेसफुल होंगे, बहुत अच्छी स्किल गेन करेंगे, बहुत अच्छा आगे बढ़ेंगे वो लोग। छोटे छोटे प्रेडिक्शन यहां से आपको, ऑफ कोर्स प्लैनेट पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। कुछ लोग आपने देखा होगा करियर ऑब्सेस्ड होते हैं, सुबह उठते हैं उनको काम करना होता है, रात को सोते हैं उसके पहले भी काम ही करते हैं, उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कर्म दौड़ रहा होता है, उनको कुछ ना कुछ अचीव करना होता है, उनको स्टेटस अचीव करना होता है, अपने आप की बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं। 10th लॉर्ड इन द सेकंड हाउस फ्रॉम वीनस, दशम भाव का मालिक है, चीजों को बढ़ा देगा, उन चीजों के कारक तत्वों को अपने आप में बढ़ा देगा। इसीलिए शनि से दूसरे भाव के अंदर, शुक्र से दूसरे भाव के अंदर जिनके भी शनि आकर बैठ जाते हैं ना, बहुत हार्ड वर्किंग हो जाते हैं ऐसे लोग। उनको हमेशा हार्ड वर्क के बाद ही, उनको आप ऐसे ही सैलरी दे दोगे तो बोलेंगे नहीं चाहिए, मुझे काम करना है पहले अपना, फिर मुझे सैलरी चाहिए। इसीलिए शुक्र से द्वितीय के अंदर जब भी बृहस्पति आकर बैठेगा बहुत ज्ञान देगा ऐसे इंसान को। शुक्र से द्वितीय के अंदर बुध आकर बैठेगा, बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल्स देगा, बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। शुक्र से द्वितीय के अंदर सूर्य आकर बैठेगा, अच्छे कंडीशन के अंदर इज्जत दिलाएगा, मान दिलाएगा, सम्मान दिलाएगा, फादर की चीजों को बढ़ाएगा जीवन के अंदर। शुक्र से द्वितीय के अंदर मंगल आकर बैठा है, करेज को बढ़ाएगा, इंसान के कर्म करने की क्षमता को बढ़ाएगा, सिबलिंग्स को कहीं ना कहीं एक फोकस मिलेगा जीवन के अंदर। तो कुछ इस तरीके से शुक्र से द्वितीय भाव के अंदर जो भी राशि आती है, जो भी ग्रह उधर आकर बैठ जाता है, उसकी आपको वृद्धि देखने मिलती है, वो अपने आप के अंदर बढ़ते जाता है। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेंद्र, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू ईच एंड एवरीवन।